आपके साथ ऐसा ज़रूर होता होगा कि ठान तो लिया, गोल भी सेट कर लिया, लेकिन जब आप करने की शुरुआत करते हैं यानी करना शुरू करते हैं, देन उसके बाद आप कहीं ना कहीं फिर डाउन हो जाते हैं। मतलब हर दिन आप एक नए जोश के साथ शुरू तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही विरोधाभास से अपने ही अंदर अंदर क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो सही पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ, क्या मैं टेस्ट सीरीज़ लगा रहा हूँ तो सही लगा रहा हूँ, मतलब मेरा तरीका पढ़ने का सही है, मेरा ऐसे सिलेक्शन हो पाएगा। और फिर इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट होता है, वो ये कि सामने वाले जो कर रहे हैं, सामने वाले जो बता रहे हैं, सामने जो हो रहा है वो परफेक्ट है, मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही नहीं है। और फिर इसी कश्मकश में कहीं ना कहीं आपका गोल, आपका ड्रीम जो है ना वो भी परिवर्तन होने लगता है। आज आप सुबह उठ के सोचते हो, कोई रील देखी आपने कि यार डीएसपी की कोई रील देख ली, आपने आईपीएस की कोई रील देख ली, कोई वीडियो देख ली, आपको एक अलग से जोश आएगा कि बस अब तो मैं यूपी पीसीएस निकालूंगा, अब तो मैं बीपीएससी निकालूंगा। लेकिन फिर आपने ट्रेन की वीडियो देखी, अरे नहीं यार लोको पायलट बनेंगे। मतलब आपका ड्रीम डिसाइड ही नहीं हो पाता है, और अगर डिसाइड होता है तो उसके आगे की जो कार्रवाई है उसमें फंस जाते हो, और कभी कार्रवाई में जुट भी जाते हो तो फिर अपने अंदर विरोधाभास ले आते हो। विरोधाभास का मतलब होता है कि आपस में ही आप सही भी कर रहे हो, गलत भी कर रहे हो, अपने आप से सवाल भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, और अपने आप को गलत भी साबित कर दे रहे हो। और आपको ये लगता है कि बस सामने जो हो रहा है, जो वीडियोस दिखाई जा रही है, तो जो पेड कोर्स बेचे जा रहे हैं, जो और चीज़ें हो रही हैं, बस वो सही है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। आप अपने जीवन के साइंटिस्ट हैं। आप इतने साल आपने स्कूल में पढ़ाई करी, 12 साल आपने स्कूल में पढ़ाई करी, हो सकता है फिर 3 साल आपने कॉलेज भी किया। अगर आप अभी भी अपना व्यक्तित्व अपने हाथ से नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आप जीवन में आगे करेंगे क्या? आपको ये भरोसा दिलाना अपने आप को चाहिए कि जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी किताब आप लेके आए, किसी किताब, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके में कोई कमी नहीं होती है। कमी होती है बस लगातार उस चीज़ को करने की। जब आप करने लगोगे, मल्टीपल टाइम किसी चीज़ को करोगे, मल्टीपल टाइम लूसेंट की बुक को पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम आप घटना सार को पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम आप स्पीडी की मैगजीन को पढ़ोगे, मल्टीपल टाइम आप किरण की मैथ की बुक लगाओगे, तो वो जो मल्टीपल टाइम है ना वो आपको चीज़ खुद सिखाएगा। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। आजकल एक वर्ड बहुत फेमस हो रहा है, वो वर्ड क्या है? स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो। वो स्मार्ट वर्क ही जीवन बर्बाद कर रहा है। शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, शॉर्ट ट्रिक्स बताओ, कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ, वही तो जीवन बर्बाद कर रहा है। उसी के चक्कर में तो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेड कोर्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे इधर इधर भटक जा रहे हैं। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं समझ आती कि मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक्स है, कोई ना कोई ऐसी हिडन सीक्रेट्स हैं जिसको करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक्स भी है, उसमें कम टाइम भी लगेगा, जल्दी से नौकरी भी लग जाएगी, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत जो ज़्यादा करते हैं वो तो गधे हैं, हम स्मार्ट हैं, हमने फलाने सर का पेड कोर्स ले लिया, हम स्मार्ट हैं बस। और कहीं ना कहीं जब एग्ज़ाम होता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। समझ में वो नहीं आता कि गलत क्या किया है, समझ में ये आता है कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ यार, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे आ नहीं रहा था, मुझे ये नहीं हो रहा था, मुझे वो नहीं हो रहा था। फिर 36 सवाल होते हैं, और फिर ये समय दर चलता रहता है। पर आज आपको मैं हकीकत से रूबरू कराता हूँ कि जीवन में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, सरकारी नौकरी की फील्ड में एक चीज़ सत्य है, वो है अभ्यास। आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं है। आपको कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। आपके दिमाग में सरकारी नौकरी लेने का आइडिया आया है तो इसका मतलब आपको इतना तो पता है कि कुछ सरकारी नौकरी होती है, इतना आपको पता है कि उसके लिए कितने एग्ज़ाम होते हैं, इतना भी पता होगा उसमें क्या सिलेबस होता है, इतना भी पता होगा कि वो सिलेबस को किस किताब से किया जाता है। और कोई बहुत 36,000 प्रकार की किताबें नहीं होती। 36,000 प्रकार की किताबें तो आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग वाले लोग आए हैं ना, इन्होंने बनाया है। नहीं तो आज से 4 साल 5 साल बैक में जाओगे ना, कुल मिला के 8 से 10 बुक होती थी, जिसको पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, और अगर आप 15 से 20 बुक को जोड़ दोगे तो यहाँ तक कि वो यूपीएससी को भी समेट देती थी। मतलब टोटल मिला के 15 से 20 बुक यूपीएससी तक को भी आप कवर कर सकते थे इसमें। लेकिन अब क्या है, जीके के लिए अगर आप मार्केट में जाओगे तो
बहुत सारी बुक है, मैथ के लिए बहुत सारी बुक है, इस टीचर की, उस टीचर की, उस टीचर की, सभी टीचर अपने आप को ज्ञानी बना के मार्केट में प्रस्तुत कर रखे हैं और एक तरीके से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बना के रखी है कि बस ये टीचर है, ये टीचर है। लेकिन बच्चा कैंडिडेट अपने ऊपर निर्भर नहीं होता कि मैं कैसे करूं, मैं सही हूं, मैं अगर किसी बुक को ला रहा हूं तो उसको 10 बार बनाऊंगा बस। पहले केवल किरण की बुक चलती थी मैथ के लिए, RS अग्रवाल की चलती थी मैथ के लिए, किरण की ही चलती थी रीजनिंग के लिए। RS अग्रवाल की मैथ मैं बता चुका हूँ। GK की चलती थी लूसेंट, घटना चक्र। करंट अफेयर के लिए स्पीडी मैगजीन चलती थी। लेकिन आज आप देखोगे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एक एक से यूट्यूब चैनल आ चुके हैं जो आपको गाइड कम करते हैं, क्वेश्चन सही कम कराते हैं, लेकिन उसके साथ मिस गाइड ज़्यादा करते हैं। वो अपना ज्ञान दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी आपको ये आप इन सब टेक्निकलिटीज़ में कभी ध्यान ही नहीं देते हो। जिन लोगों को आप देखते हो 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बच्चे लाइव लेके चलते हैं ना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी क्वेश्चन कराए जाते हैं, सही चीज़ पढ़ाई जाती है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन होता है जो सभी चीज़ों को मैनेज करना जानता है, सभी चीज़ों का ज्ञान होता है और सभी चीज़ों में परफेक्ट होता है। वो जो लोग पढ़ा रहे होते हैं ना, उनको मैक्सिमम लोग देख के तो डिमोटिवेट होते हैं। क्यों यार, इतना सारा इनको कैसे आ रहा है यार? ये एक क्वेश्चन में मतलब एक रॉकेट उड़ रहा है तो उसके अंदर कौन सा धुआं निकल रहा है, उस धुएं का वेग कितना है, वो धुआं किस प्रवृत्ति का है, वो धुआं कौन से बादल करेगा, वो धुआं कौन सी बारिश करेगा, मतलब इतना कैसे कोई बता ले रहा है? सामने भी एक स्क्रीन लगी होती है, समझे? ये ऑनलाइन का फील्ड है भाई, सामने भी एक स्क्रीन लगी होती है। और इनके जैसे मूवी की स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना, वैसे इनके कंटेंट राइटर होते हैं। वो कंटेंट जो होता है ना, कंटेंट आपने सुना होगा, पढ़ाई को भी अब कंटेंट बना दिया गया है। हर यूट्यूब चैनल, हर बड़े बड़े एजुकेशन चैनल का एक कंटेंट राइटर होता है, वो कंटेंट लिखता है। सामने से पढ़ाया जाता है, इधर इस तरफ डिजिटल बोर्ड होता है, लेकिन हमारे सामने भी एक स्क्रीन होती है जिसमें सब कुछ चल रहा होता है, समझे? तो उन लोगों को देख के आप डरो मत कि यार इन लोगों को इतना आता है, ये लोग ऐसे कर लेते हैं, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता। नहीं भाई, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। GS के लिए लूसेंट पढ़ो, स्पीडी पढ़ो, करंट अफेयर के लिए बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि क्या कमी है और इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। आपको खुद वो बुक का नाम सजेस्ट हो जाएगा, वो बुक आपको खुद से खुद समझ में आएगी कि हाँ, ये चीज़ इस बुक से मैं कवर कर पाऊँगा। और ये सब क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? केवल आप अपने ऊपर विश्वास रख के काम को शुरू तो करो। आपकी गरीबी आप ही दूर करोगे, और आपकी गरीबी के ऊपर चढ़कर बहुत सारे लोग अपनी अमीरी के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कोर्स की। कितने ऐसे मैथ के टीचर हैं जो मतलब 1-2 हैं जो बहुत सही हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर आपको मतलब दिखेंगे जो, अब क्या ही बोलें उनके बारे में, कि आपके पैसे से उनकी जीवन की परिस्थिति बियॉन्ड हो चुकी है। मतलब जो आवश्यकता होता है जीवन जीने के लिए, उससे भी कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो किसके पैसे से होता है? आपके पैसे से। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, कभी वो टीचर उन बच्चों से बात करता है क्या? उस टीचर के लिए केवल वही बच्चा सोना हीरा महत्वपूर्ण होता है जो सिलेक्शन ले आया, बस उसको वो वीडियो में दिखाएंगे, पेड कोर्स बेचेंगे, माहौल बनाएंगे। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता किसी कमी की वजह से, जिसको नाम नहीं आ पाता जिसका रिजल्ट में, उसका कोई चर्चा नहीं होता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसको कोई सजेशन नहीं मिलता, उसको कोई हेल्प नहीं मिलती है। क्यों मिलेगी? गलती होगी, आता नहीं होगा, गधा होगा, लेकिन ये गलत है। अगर किसी टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप गधे नहीं हैं। आप टीचर को चेंज कीजिए। आपके अंदर भी पोटेंशियल है भाई, आप गधे नहीं हो। बस आप टीचर चेंज करो, आप तरीका चेंज करो, आपको भी समझ में आएगा। कोई एक ही टीचर भगवान नहीं है। कंपटीशन के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, BPSC के क्षेत्र में, UPPCS के क्षेत्र में एक ही टीचर भगवान नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं। और आपको केवल बनाया जाता है क्या बेवकूफ़। हर टीचर अपना विषय एकदम दिखाता है कि बस यही बाहुबली है, इसको नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई बात नहीं करता कि बेटा आपका सिलेक्शन होगा कैसे। कोई बात नहीं, अगर आपको मैथ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 25 में से 25 आपको नहीं बनाना है। मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ, इस तरीके से समझाता हूँ, आप 25 में से 18, 19, 20 बनाओगे,
कोई बात नहीं, आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पहाड़े याद नहीं होते, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूले याद नहीं होते, मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन आपको मैथ नहीं आता तो और सब्जेक्ट तो आता होगा ना, आप उसमें मेहनत करो, उसमें पूरे के पूरे नंबर लाने की कोशिश करो। मैथ में मैं आपका हूँ, लेकिन नहीं होता क्या है बेटा, 25 में से 24 नहीं लाए तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी, बस। इसके बाद तो उस बंदे का मनोबल खत्म। बेटा जीएस में तुम 35 में से 34 नहीं लाए, 30 नहीं लाए तो नहीं होगा, तुम्हारा मनोबल खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा। और इस मनोबल को ख़त्म करने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि हम यहाँ यूट्यूब पे तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा अर्जुन बैच है, हमारा ये बैच है, हमारा वो बैच है, उसमें आपको पूरी की पूरी चीज़ कराई जाएगी। वहाँ उसके विश्वास आने लगता है कैंडिडेट के टीचर के ऊपर, और बस शुरू हो जाता है एक नया खेल 1 करोड़ रुपए बनाने का। मैं सही बता रहा हूँ आपको, एक कोर्स 1 करोड़ रुपए जनरेट करता है, और वो कोर्स केवल 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 90 दिन, बस। यानी पूरे साल में कितने ही कोर्स आ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है। और सही चीज़, हकीकत चीज़ से रूबरू ही नहीं कराया जाता बच्चे को ना। किसी भी, कोई भी टीचर, यूट्यूबर, कोई भी वो कैपेबल करना ही नहीं चाहता कैंडिडेट को कि आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकते हो, आप खुद से कर सकते हो, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है। आप अपना मनोबल बनाने के लिए हमें देख सकते हो, हमारे कोर्स को ले सकते हो, लेकिन आप खुद से भी कर सकते हो। कोई सिंगल वन रास्ता नहीं है कि आप मेरा ही पेड कोर्स लोगे तभी कुछ होगा, आप खुद से भी कर सकते हो। अब मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ सीरीज़ में बताता हूँ कि सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड को बिल्कुल फिक्स करो, बिल्कुल भी फिक्स कर लो, बिल्कुल एकदम फिक्स कर लो कि बस लोको पायलट तो लोको पायलट, टीचिंग तो टीचिंग, RO तो RO, UPPCS तो UPPCS, BPSC तो BPSC, फिक्स कर लो। अब उस एरिए, उस एग्ज़ाम में आपको ये देखना है सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को एक पेज में अच्छे से प्रिंट आउट करवाओ या खुद से लिख लो, प्रिंट आउट भी छोड़ो, लिखो, मेहनत करो, लिखो। उसके बारे में लास्ट ईयर का पूरा रिसर्च करो, क्या पेपर कब हुआ था, कौन से महीने में हुआ था, कट ऑफ क्या गई थी, फॉर्म फिलिंग कितनी हुई थी, एग्ज़ाम में कितने बच्चे गए थे बैठने, सारा कुछ मिलेगा आपको। ये रिसर्च होती है, ये छोटी छोटी चीज़ फालतू की लगती है, लेकिन यही होता है मेन इम्पॉर्टेंट। यही आपके अंदर वो फीलिंग जगाती है, यही आपके लिए उद्देश्य पैदा करती है कि मैं सजगता से इस काम को कर रहा हूँ, मैं टीचर बनूंगा भाई, मैंने इतनी रिसर्च करी, अपने आप को दिया है। कोई इतनी छोटी छोटी रिसर्च नहीं करता है, वही करेगा जिसको प्रेम है, जिसको बनना है वो चीज़। तो आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद लास्ट ईयर का एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकाल के लाएंगे, या कोई बुक लेंगे जिसमें लास्ट ईयर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब लास्ट ईयर के पेपर को देख के आपको समझना है कि हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, सिलेबस भी पता है आपको, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आपको एक कोर बुक लेनी है। कोर बुक का मतलब होता है हर विषय की एक सिंगल बुक। वो आपको यूट्यूब से ही समझ में आएगा किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हैं। आप 5 से 6 वीडियो देखोगे एक विषय के लिए, आपको एक कॉमन बुक ज़रूर दिखेगी हर जगह, और वही होती है, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जीएस के लिए जैसे लूसेंट है तो लूसेंट ही है, लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़िए किसी भी चीज़ में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो UPPCS का हो, आपको लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। उसी तरीके से मैथ है, मैथ में आपको किरण पब्लिकेशन की SSC के ही क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तभी आप हर फील्ड के क्वेश्चन लगा पाओगे। उसी तरीके रीजनिंग भी आपको SSC के फील्ड के ही, SSC का प्रीवियस ईयर ही बनाना पड़ेगा, उसी से ही आपको सीखना पड़ेगा। फिर इंग्लिश में KD कैंपस की नीतू मैम की बुक आती है। ऐसे करके हर विषय की एक बुक होती है सर्वोच्च। बस 5-6 बुक आपको लेके आना है मार्केट से रिसर्च करने के बाद। अब आपका काम है उस बुक को पढ़ना, आए ना आए, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कब पढ़ना है, बहुत सारे 36 प्रकार के तरीके आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। किसी पे कुछ विश्वास नहीं करना, बस पेंसिल लिया और पढ़ना शुरू, पेन लिया और क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू। मैथ को नहीं आता है उसका सोल्यूशन देखो, फिर भी नहीं आता एग्जैक्ट उस क्वेश्चन का वीडियो देखो, 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, 50 बार देखो, 50 बार बनाओ। 5 से 10 किलो कॉपियों को भरो महीने 6 महीने के अंदर। ये वाली आदत बनानी है आपको, ये एटीट्यूड रखना है कि मुझे भरना है। आपका जो रैक है ना, आपकी जो अलमारी है, वो लिखी हुई कॉपियों से भर जानी चाहिए। जितना ज़्यादा भरोगे वो उतना ज़्यादा आपके अंदर आएगा, समझे। एक तरफ आप रीडिंग कर रहे हो GS GK के लिए, रीडिंग पे रीडिंग, बुक्स को रीड करे जा रहे हो, करंट अफेयर की मैगजीन पढ़े जा रहे हो। आपको किसी वीडियो फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। वीडियो फॉर्मेट
जब आप बिल्कुल पसीना बहा लोगे, जैसे जिम में लोग मेहनत करते हैं ना, बिल्कुल एकदम मेहनत कर करके किताबों के साथ लड़ लड़ के एकदम भर जाओगे, उसके बाद यूट्यूब की वीडियोस जब आप देखोगे ना, एक अलग ही मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि यार वीडियो में तो बाद में आंसर आ रहा है, आपके अंदर से आंसर कूद कूद के बाहर आ रहा है। इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, ये वैसे होगा। और तब आपको मज़ा आएगा कि बस अब एग्ज़ाम आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, फाड़ दूंगा मैं, समझे? तो ऐसे आपको करना है, ठीक? ड्रीम पूरे होंगे, सच में होंगे, विश्वास रखिए। किसी और पे विश्वास मत कीजिए, किसी भी संसाधन पे विश्वास मत कीजिए कि इस पेड कोर्स को ले लेंगे तो ऐसा कर लेंगे। 36 प्रकार के आइडियाज़ को अपने दिमाग में मत बैठने दीजिए। एक ही आइडिया है, मेहनत। स्मार्ट वर्क के पीछे मत भागिए, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। हार्ड वर्क करोगे, ऑटोमेटिक इसकी आदत पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा फिर। थैंक यू वेरी मच। आप अपने सुझाव और अपने प्रश्न नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। और कुछ लोग मुझसे पर्सनली बात करने की बार बार कह रहे थे, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें इंस्टाग्राम एक है, उसका लिंक होता है। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे कॉलिंग भी होती है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मुझे समय होगा मैं बात करता हूँ, मैं रिप्लाई भी देता हूँ। बहुत सारे लोगों का मैं जवाब देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। वो अगर सुन रहे होंगे तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक? मैं और यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ कि बस व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़। मेरे जीवन में ऐसा कोई सिद्धांत है नहीं, ठीक? मैं चाहता हूँ कि बस मैं हेल्प करना चाहता हूँ, मदद हो बस। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।